जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। I'm sorry रवि, I'm sorry कि मैं तुम्हें यार जेल आने से नहीं बचा पाई। लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जब तक मैं हूं ना तब तक मैं तुम्हें आज भी नहीं आने दूंगी। तुम्हें यहाँ से मैं बाहर निकालूंगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो रवि, मैं हूं तुम्हारे सामने। इतनी मुश्किल से हमारी जिंदगी में खुशियां आई थी और फिर क्या हो गया? I'm sorry, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल कर ही दम दूंगी। जानता हूँ, मुझे मालूम कि मेरी प्यारी सी बीवी में बहुत ताकत है, बहुत हिम्मत वाली है। वो जब एक बात ठानती है ना तो करके रहती है। आई नो दैट। लेकिन मेरी इस प्यारी सी बीवी की खूबसूरत आंखों में ये आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ये नो कि मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता, और तुम्हें पता है ये आंसू इंसान को कमजोर बनाते हैं। मेरी बीवी कमजोर नहीं है, नहीं है। She will not cry. मैं खुद भी रोना नहीं चाहती रवि, लेकिन ये आंसू है कि छलक ही जाते हैं। ये भी जानते कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। I know that. No. तुम्हें पता है मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है यहाँ पर, लेकिन हमें हिम्मत से काम लेना है, बहुत हिम्मत से। हमारी लाइफ में बहुत सी मुश्किलें आई हैं, हमें मालूम है ना। अगर हमने वो सारी मुश्किलों को पार कर लिया, वो सारी जितनी भी तकलीफें हम दोनों के रिश्तों में आई हैं, अगर हमने उनको पार कर ली तो बहुत छोटी सी है। मुझे ऐसा लगता है कि अम्बे माँ हमारी परीक्षा लेना चाहती हैं। जानती हो क्यों? क्योंकि अम्बे माँ को पता है कि हमारी मोहब्बत सच्ची है। क्योंकि जहाँ पर मोहब्बत सच्ची होती है ना, वहां पर इम्तिहान बहुत होते हैं। जब तक तकलीफें नहीं आएंगी तो मोहब्बत का बयान हम कैसे कर पाएंगे? हम कैसे दुनिया को बता पाएंगे कि देखो इतनी तकलीफें होने के बावजूद भी हमें कोई अलग नहीं कर पाया। तो इसलिए मुझसे प्रॉमिस करो कि यू विल नॉट क्राई। तुम नहीं रोगे, प्रॉमिस करो। ये जो प्रॉब्लम आई है इसका हम दोनों साथ में मिलकर, हाथ में हाथ पकड़ के, कदम से कदम मिला के सामना करेंगे, और देखना हम जीत जाएंगे। लेकिन अगर तुम टूट गई, सच्ची बोल रहा हूं, मैं भी टूट जाऊंगा। So please don't cry. I promise me you will not cry. I promise कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं ना रो। कोशिश? और तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब बस इम्तिहान ही ले रही है, देखना चाहती है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम हमारा रवि और देविका को कभी अलग नहीं होने देंगी। इसलिए मैं रोऊंगी नहीं, हिम्मत से सामना करूंगी हर मुश्किल का। वैसे मुझे पता नहीं था रवि कि मेरा पति इतना समझदार हो गया है, जिंदगी को इतनी गहराई से समझने लगा है। जिसकी बीवी इतनी समझदार हो तो पति को तो समझदार होना पड़ेगा ना, लेवल मैच करने के लिए। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि इतनी रात को तुम्हें पुलिस वालों ने मुझसे मिलने के लिए परमिशन कैसे दी? मतलब इतनी रात को तो जानकी ना, उन्होंने परमिशन दिलवाई। मुझे ऐसी हालत में देख नहीं सकती ना, तुम्हें जेल आने से तो रोक नहीं पाई। लेकिन वो जानती थी कि अगर मैं आज रात तुमसे ना मिली मैं मर ही जाती। अगली बार ऐसी बात कभी मत करना। नो नेगेटिव टॉक्स, ओनली पॉजिटिव। प्रॉमिस, प्रॉमिस मी। I promise. Okay, give me a... सॉरी मिस्टर मेहरा, इतनी रात को आपको तकलीफ दी। थैंक यू सो मच कि आपने
फ़ोन पर मेरी रिक्वेस्ट सुन ली और मुझे अपॉइंटमेंट दे दी। इट्स ओके मिसेस रायचंद, हम वकीलों को वक्त बेवक्त इमरजेंसी का सामना करना पड़ता है, इसलिए तो मैंने अपने घर में ये ऑफिस खोल रखा है ताकि कोई इमरजेंसी हो तो मैं अपने क्लाइंट से यहीं मिल सकूं। तो बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी? एक्चुअली मिस्टर मेरा दामाद रवि गरेवाल, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वो इस वक्त पुलिस कस्टडी में है। लेकिन क्यों? एग्जैक्टली हुआ क्या था मिसेस रायचंद? असल में रवि गरेवाल की सक्सेस पार्टी थी घर में, सब लोग आए हुए थे, लेकिन उसका कज़न मॉन्टी, उसने थोड़ी शराब पी रखी थी और वो रवि से कुछ बहसबाजी हो गई उसकी, और उसके बाद फिर झगड़ा इस हद तक पहुंच गया कि रवि ने मॉन्टी पर गन तान दी ताकि मॉन्टी बॉटल से उस पर अटैक न कर पाए। बस उसे रोकने के लिए उसने उस पर गन तानी थी कि ऐन वक्त पर लाइट चली गई और गोली चल गई और मॉन्टी की मौत हो गई। लेकिन मैं भरोसे के साथ, पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि मेरे दामाद रवि गरेवाल ने मॉन्टी पर गोली नहीं चलाई थी। प्लीज मिस्टर मेहरा, किसी भी तरह से आपको रवि को बचाना होगा। लेकिन मिसेस रायचंद, ये केस तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सब कुछ रवि के खिलाफ है, उसे बचाना बहुत मुश्किल होगा। नहीं मिस्टर मेहरा, ऐसे मत कहिए। मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। आपने तो इतने बड़े बड़े केस सॉल्व किए हैं। अब प्लीज बुरा मत मानिएगा, आपकी जो फीस है मैं उससे ट्रिपल फी आपको दूंगी, यहाँ तक कि अपनी कंपनी का लीगल हेड भी बना दूंगी। लेकिन प्लीज मेरे दामाद रवि गरेवाल को बचा लीजिए। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए मिसेस रायचंद। मैंने ये कहा है कि ये केस मुश्किल है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मैं केस लड़ूंगा नहीं। मैं लड़ूंगा मिसेस रायचंद और अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपका दामाद बाइज्जत बरी हो जाए। थैंक यू सो मच मिस्टर मेहरा। आप प्लीज कल से इस केस पर काम करना शुरू कर दीजिए। जितनी जल्दी हो सके मेरे दामाद को जेल से रिहा करवा दीजिए प्लीज। निवेदिता, अभी तक यहीं हूँ, गई क्यों नहीं? सिर्फ पार्टी अटेंड करने आई थी ना? और आई होप अब तक तुम्हें पता चल गया होगा क्या पार्टी खत्म हो गई है, सब खत्म हो गया है, तुम जा सकते हो। आई नो, बट मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। वो तुम रवि से पुलिस स्टेशन में मिलने गई थी ना, कैसा है वो अभी? ठीक है, उसे विश्वास है मुझ पर और मुझे भी खुद पर विश्वास है कि मैं उसे जल्द से जल्द जेल से बाहर निकालूंगी।